हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, मुंबई का बीकेसी सिर्फ एक इलाका नहीं है बल्कि एक डेवलपमेंट मॉडल है। आज वही मॉडल डीबीएफओएस नागपुर के कच्चीपुरा में उतर रहा है। यह सिर्फ रीडेवलपमेंट नहीं है, यह है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और सेल। यानी सरकार ज़मीन देती है और प्राइवेट प्लेयर पूरा शहर खड़ा करता है। जहां कभी अतिक्रमण था, वही अब ग्रेड ए ऑफिसेस, कमर्शियल हब्स और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किए जा रहे हैं, बिल्कुल बीकेसी की तर्ज पर। और सबसे अहम बात, यह मॉडल टैक्स पेयर के पैसे से नहीं बल्कि प्राइवेट कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म ऑपरेशन से चलता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कच्चीपुरा बदलेगा या नहीं। असली सवाल यह है, क्या डीबीएफओएस भारत के शहरों को एक नया फ्यूचर ब्लूप्रिंट बन सकता है या नहीं। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे डीबीएफओएस मॉडल कैसे काम करता है, नागपुर का बीकेसी कैसे बनेगा और यह शहरी विकास का गेम कैसे बदल दे सकता है। तो वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डीबीएफओएस एक प्रकार का पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जिसमें सरकार, सार्वजनिक निकाय और निजी कंपनी मिलकर एक परियोजना को विकसित करते हैं। इस मॉडल में सबसे पहला होता है डिज़ाइन। परियोजना की योजना और तकनीकी रूपरेखा निजी पक्ष तैयार करती है। उसके बाद होता है बिल्ड। डिज़ाइन के आधार पर निर्माण निजी कंपनी करती है। फिर उसके बाद होता है फाइनेंस। परियोजना का पूरा या अधिकांश पूंजी निजी निवेश द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद आता है ऑपरेट। निर्माण के बाद उसकी संचालन, प्रक्रिया, प्रबंधन और देखरेख भी निजी कंपनी करती है। और अंत में आता है सेल। परियोजना के ज़माने में यह अंत में उसकी विकास संपत्तियों की बिक्री, सेल आदि के जरिए निवेश, रिकवरी और लाभ हासिल किया जाता है। तो संक्षेप में अगर हम देखते हैं तो डीबीएफओएस में निजी कंपनी केवल निर्माण करता ही नहीं बल्कि वह पूरी जिम्मेदारी डिज़ाइन, फंडिंग, निर्माण, संचालन और अंत में बिक्री से संबंधित राजस्व को की भी लेती है। तो जबकि सरकार परियोजना को प्रोत्साहित करती है और अनुमति सुविधाएं देती है टाइम टू टाइम। अब देखते हैं, इसे पीपीपी के एक उन्नत संस्करण के रूप में देखा जाता है, जहां प्राइवेट सेक्टर का एक्टिव रोल निवेश और संचालन दोनों में होता है। तो कच्चीपुरा बीकेसी नागपुर प्रोजेक्ट डीबीएफओएस के तहत क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो नागपुर में सरकार ने कच्चीपुरा क्षेत्र को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसा वाणिज्य हब विकसित करने की एक योजना बनाई है। ये विकास योजना लगभग 19 हेक्टेयर भूमि पर बनाई गई है, जो पहले अतिक्रमण वाला क्षेत्र था। अब हम देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या हो गए या इसके फैक्ट्स क्या हैं। तो ये प्रोजेक्ट डीबीएफओएस मॉडल के अंतर्गत बनेगा। पहले वहाँ इनफॉर्मल शेल्टर्स और छोटे व्यवसाय थे। इन प्रभावित के लिए लगभग 800 परिवार को पुनर्वास घरों का विकल्प की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। व्यवसाय जैसे खास तौर पे होटल, दुकानों के लिए नई जगह पर उचित किराए पर स्थान दिया जाएगा। इसके साथ साथ आधुनिक कमोडिटीज़, ग्रीन स्पेसेस, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, रिलैक्सेशन एरियाज़ आदि का समावेश इस प्रोजेक्ट में होगा। तो इसका लक्ष्य नागपुर को एक आधुनिक आर्थिक कमर्शियल हब बनाना है, जिसमें रेसिडेंशियल, कमर्शियल और लेजर्स सुविधाओं का मिश्रण होगा। अब देखते हैं कि डीबीएफएस मॉडल अनुकूल कैसे काम करेगा, इसका कैसा इम्पैक्ट होगा कच्चीपुरा बीकेसी प्रोजेक्ट पे। तो जैसे हमने बोला है डिज़ाइन, तो नई कॉम्प्लेक्स की पूरी योजना और लेआउट निजी कंपनी तथा सरकार द्वारा तय की जाएगी, जिसमें कॉम्प्लेक्स, सड़कों, रिक्रिएशन जोन आदि का डिज़ाइन शामिल होगा। इसके बाद वाली जो है ये निर्माण यानी बिल्ड। निजी निवेश कंपनी फंड और संसाधन लगाकर निर्माण करेगी।
इसमें वाणिज्य ब्लॉक, आवासीय इकाइयाँ, खेल, पिकनिक क्षेत्र आदि शामिल होंगे। इसके बाद आएगा फाइनेंस। पूरी या बड़ी पूंजी निजी कंपनी या उसके साझेदारी के द्वारा उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे सरकार की शुरुआती कैपिटल का बोझ कम पड़ेगा। फिर इसके बाद है ऑपरेट। नए बनने वाले वाणिज्य क्षेत्रों में संचालन निजी कंपनी ही करेगी, जैसे ही पार्किंग, फैसिलिटी मैनेजमेंट और कमर्शियल संचालन। अंत में है सेल बिक्री। प्रोजेक्ट को तैयार होने के बाद उसकी कुछ घटक सुविधाएं, ऑफिस स्पेसेस, शॉप्स और लैंड पार्सल्स को प्राइवेट कमर्शियल बायर्स के संबंधित पार्टियों को बेचकर प्रॉफिट निवेश रिकवरी किया जाएगा। तो इसके प्रमुख बेनिफिट्स डीबीएफओ से कैसे होंगे वो समझने की कोशिश करते हैं आप। तो सबसे पहला जो है, यह सरकारी बोझ कम रहेगा। सरकारी को बाहरी अपफ्रंट पूंजी नहीं जुटानी पड़ेगी, यानी प्राइवेट सेक्टर ही आरंभिक पूंजी लगाएगा इस प्रोजेक्ट में। दूसरा जो है, ये तेज प्रोजेक्ट डिलीवरी होगा। एक ही बिंदु पर डिज़ाइन प्लस निर्माण प्लस वित्त प्लस ऑपरेट होने के समय बचता है, मतलब ऑपरेशन होने से समय बचता है और प्रोजेक्ट जल्दी विकसित काफ़ी चांसेस होते हैं उसकी बनना। तीसरा है कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। नागपुर में बिजनेस हब बनने से कई नौकरियां और आर्थिक गतिविधियां इस प्रोजेक्ट के द्वारा बढ़ सकती है। सामान्य नागरिकों के लिए क्या फ़ायदा होगा इसका? तो सबसे है कि बाधित रहिवासियों के लिए पुनर्वसन के साथ को एग्जिस्टेंस उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखते हैं कि निजी क्षेत्र प्रोत्साहन। तो निजी डेवलपर्स को एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे सेल और रेंट एक्सेट्रा। अब इसमें क्या चैलेंजेस है शुरू के तौर पे? तो सबसे पहले आता है रिस्क एलोकेशन। तो डीबीएफओएस में जोखिम यानी डिले, ओवर कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ओवररन्स अगर होते हैं तो प्राइवेट पक्ष पर होते हैं। अगर पर्याप्त सेफगार्ड्स नहीं होते तो दोनों पक्षों को ये हो सकता है, मतलब ये एक रिस्क एलोकेशन का जो डिले हो सकता है, तो वो समझना ज़रूरी है। दूसरा है रेगुलेटरी अप्रूवल्स। भू उपयोग परिवर्तन यानी टाउन प्लानिंग में एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जैसे प्रक्रिया समय ले सकती है। तीसरा है कि मार्केट डिमांड का जो चैलेंज होता है, बिक्री, वाणिज्य मांग की वास्तविक प्रदर्शन भविष्य में किसी तरह का होगा, ये सुनिश्चित नहीं है। तो ये भी ज़रूरी होता है कि शुरू में हमें ये स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ क्लियरली डिफाइन होना ज़रूरी है। तो अगर हम संक्षिप्त में इसका कंक्लूजन करते हैं तो डीबीएफओएस एक पीपीपी का एक ढांचा है जिसमें खास तौर पे प्राइवेट पार्टनर पूरी लाइफ साइकिल यानी डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और सेल संभलता है। नागपुर के कच्चीपुरा बीकेसी प्रोजेक्ट को इसी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें प्राइवेट कैपिटल, मॉडर्न फैसिलिटीज़ और सोशल रिहैबिलिटेशन के बीच संतुलन बना सके। ये दिशा जो बनाई जा रही है, ये उन्नत शहरी विकास और आर्थिक विस्तार दोनों के लिए एक मॉडल बन सकती है, अगर समयबद्ध रूप से प्रक्रिया या निष्पाद एवं जोखिम प्रबंध उत्तम रहे। तो डेफिनेटली इसका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बेनिफिट और अप्रिसिएशन जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो उनको मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।